हेलो दोस्तों, जीके 50 सीरीज के पार्ट 5 में आज मैं लेकर आया हूं मुगल साम्राज्य के खंड 2 में 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वह थे तानसेन। अगला सवाल है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। अकबर के दरबार पे प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वह थे अब्दुस समद। अगला सवाल है अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। अगला सवाल है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो थे वह अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। अगला सवाल है अकबर की मृत्यु कब हुई। अकबर की मृत्यु हुई 1605 ईस्वी में। अगला सवाल है अकबर को कहाँ दफनाया गया। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। अगला सवाल है अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। अगला सवाल है बीरबल के बचपन का नाम क्या था। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अगला सवाल है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म जो है वह ग्वालियर में हुआ। अगला सवाल है मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यह सब कृतियाँ जो है तानसेन की है। अगला सवाल है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तानसेन का वास्तविक नाम जो है वह था पंडित रामतनु पांडे। पंडित रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। अगला सवाल है अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। अगला सवाल है अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दी। अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अगला सवाल है किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अगला सवाल है राजमनामा किस पुस्तक का अनुवादित रूप था। राजमनामा जो था वह महाभारत का अनुवादित रूप था। अगला सवाल है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया। अगला सवाल है अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद जो है वह अनवर ए सादात के नाम से किया। अगला सवाल है मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया। मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का अनुवाद जो है वह यार ए दानिश के नाम से किया। अगला सवाल है अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद जो है वह हाजी इब्राहिम सरहदी ने किया। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहदी ने किया। अगला सवाल है राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद किसने किया। राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद जो है वह मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। अगला सवाल है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद जो है वह अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया। अब्दुर्रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल है अकबर ने बीरबल को किसकी उपाधि प्रदान की। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की। अगला सवाल है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है वह गुजरात विजयनगर के उपलक्ष्य में अकबर ने कराया था। अगला सवाल है चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई। चार बाग बनाने की परंपरा जो है वह अकबर के समय बनाने की शुरुआत हुई। अगला सवाल है किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो सिसोदिया वंश जो थे राजपूत वंश वह अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। सिसोदिया वंश ने। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था। रानी दुर्गावती का शासन था अकबर के समय। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान था। अब्दुर्रहीम खान खाना
जो थे वह मुसलमान विद्वान थे। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। अगला सवाल है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। अगला सवाल है, सलीम का जन्म कब हुआ? सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किसके नाम पर रखा? अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम जो है वह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। अगला सवाल है, सलीम किसकी उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा? सलीम जो थे वह 1605 ईस्वी में जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर को किसके लिए याद किया जाता है? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर कहाँ पर लगवाई थी? जहांगीर ने न्याय की जंजीर जो थी वह आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई थी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाई थी? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। अगला सवाल है, कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया? कंधार पर 1622 ईस्वी में शाह अब्बास ने अपना अधिकार कर लिया। अगला सवाल है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। अगला सवाल है, जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कब किया? जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह जो है वह 1611 ईस्वी में किया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को किसकी उपाधि प्रदान की? विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। अगला सवाल है, जहांगीर ने गियास बेग को किसकी उपाधि दी? तो जहांगीर ने गियास बेग को एतमाद उद दौला की उपाधि दी। एतमाद उद दौला की उपाधि दी। अगला सवाल है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी? गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है वह नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने विधि खोज निकाली। अगला सवाल है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई? जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में भीमराव नामक स्थान में हुई। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगला सवाल है, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में किसकी स्थापना की? जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना की। चित्रणशाला की स्थापना की। अगला सवाल है, जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला सवाल है, एतमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमाद उद दौला का मकबरा जो है वह 1626 ईस्वी में नूरजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? तो अशोक के जो है कौशाम्बी स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। कौशाम्बी स्तंभ में। अगला सवाल है, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है वह नूरजहां ने करवाया था। अगला सवाल है, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है, जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता थी रानी नूरजहां का शासन पर नियंत्रण। अगला सवाल है, श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निषाद बाग किसके द्वारा निर्मित है? श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निषाद बाग जो है वह जहांगीर द्वारा निर्मित है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।